साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी बुक क्षितिज से सूरदास के पद पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने सूरदास के जीवन के बारे में और उनके 2 पदों की व्याख्या को समझा। जिन साथियों ने सूरदास के पद से संबंधित पहला पार्ट ना देखा हो वे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। छात्रों, आइए तीसरा पद देखते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हम कौ लय आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही लय सौंपो, जिनके मन चकरी। बच्चों, सबसे पहले आइए कठिन शब्द देख लेते हैं। हमारे मतलब हमारे, हरि मतलब होता है यहाँ पर हरि विष्णु के लिए अर्थात श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। हारिल एक पंछी होता है जो अपने पैर में हमेशा लकड़ी लिए रहता है। लकड़ी मतलब लकड़ी। और नंद नंदन उर, नंद नंदन अर्थात यहाँ पर कृष्ण के लिए नंद नंदन अर्थात नंद के लड़के, नंदन मतलब उनके पुत्र, कौन? कृष्ण। उर मतलब होता है हृदय और पकड़ी मतलब पकड़ना। ठीक, यहाँ पर दिवस मतलब होता है दिन, निशि मतलब होता है रात, जकरी मतलब हम है कि जपना या पुकारते रहना या रट लगाए रहना। ठीक, करुई मतलब होता है कड़वी, ककरी मतलब ककड़ी, व्याधि मतलब होता है बीमारी या रोग, तिन्ही मतलब उनको, सौंपो मतलब सौंप दो, दे दो, चकरी मतलब होता है जिसका मन स्थिर ना हो। आइए व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले तो इसका प्रसंग जान लेते हैं कि इसमें क्या कह रही हैं गोपियां। प्रस्तुत पद्य में गोपियां उद्धव के योग साधना को ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। उनके जो उद्धव हैं उनका जो योग साधना है उसमें उनको विश्वास नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण के प्रेम में विश्वास है। इसीलिए वो क्या कहती हैं? हमारे हरि हारिल की लकड़ी। इन पंक्तियों में गोपियां कहती हैं कि कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी हैं। वो क्या कहती हैं? कृष्ण हमारे लिए कैसे हैं? हारिल की लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार से हारिल पंछी क्या होता है, अपने पैर में क्या करता है, वो लकड़ी का टुकड़ा लिए रहता है, उसे अपने जीवन का सहारा मानता है, आधार मानता है। उसी प्रकार से हम लोग भी श्री कृष्ण को क्या मानते हैं? अपने जीने का आधार मानते हैं, अपना एक सहारा मानते हैं। तो हम लोग भी बिल्कुल उसी हारिल की लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार से हारिल पंछी अपने पैरों में लकड़ी को जकड़ के पकड़ता है, उसी प्रकार से हम लोगों ने भी कृष्ण से प्रेम किया है और कृष्ण को ही सर्वोच्च मानती हूँ और जीने का आधार उन्हीं को हम मानते हैं। फिर आगे क्या कहती हैं? मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। मन मतलब मन से, क्रम मतलब कर्म से, वचन से, नंद नंदन अर्थात नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को क्या किए हैं? उर मतलब हृदय में क्या किए हैं हम लोगों ने? यह दृढ़ कर पकड़े। दृढ़ मतलब बहुत ही मजबूती के साथ क्या किए हैं? पकड़ लिए हैं। पकड़ी मतलब पकड़ लिए हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है? नंद बाबा के पुत्र को अपने हृदय में बहुत ही मजबूती के साथ क्या किए हैं? बसा लिए हैं। अब वो हमारे हृदय से निकल नहीं सकते। हम लोगों ने बहुत ही दृढ़ता के साथ पकड़ रखा है, अर्थात वे हमारे मन में बहुत ही दृढ़ता के साथ बस गए हैं। अब उन्हें हमारे हृदय से निकालना बहुत ही मुश्किल है। आगे वो क्या कहती हैं? जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान्ह जकरी। जब हम क्या करते हैं? जागते हैं अर्थात जागते रहते हैं, सोवत मतलब सोते रहते हैं, या स्वप्न देखते हैं, कोई भी स्थिति हो, चाहे दिवस मतलब होता है दिन हो, निशि मतलब चाहे रात हो, चाहे जो भी स्थिति हो, हम क्या करते हैं? कान्ह जकरी। कान मतलब श्री कृष्ण की रट लगा रखे हैं। जकरी मतलब होता है जपते रहना या रट लगाना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? कृष्ण की ही जप लगा रहे हैं, चाहे वो जो भी स्थिति हो, चाहे वो दिन हो या रात हो, सोते वक्त या किसी भी वक्त, हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को याद करते रहते हैं, उन्हीं की ही रट लगाए रहते हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं? सुनत जोग लागत है ऐसे ज्यों करुई ककरी। और हे उद्धव, जो तुम ये योग साधना लेकर आए हो हमारे पास, ज्ञान योग का उपदेश देने जो हमारे पास आए हो,
लागत है ऐसे, ये ऐसे हमको प्रतीत होता है ज्यों करुई ककड़ी, जिस प्रकार से क्या होता है कड़वी ककड़ी होती है, उसमें ना कोई स्वाद होता है ना कोई रस होता है, उसी प्रकार से तुम्हारी योग साधना भी हमारे समझ से परे है। हमें इसमें कोई स्वाद नहीं मिलता, हमारे ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे मन में तो भगवान श्री कृष्ण बस चुके हैं, वे ही हमारे हृदय में रहते हैं और हमारा रोम रोम, हमारे अंग का एक एक कण, हमारे अंग के एक एक रोम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, कृष्ण की ही जप लगाए रहते हैं, कृष्ण को ही जपते रहते हैं। सूतो व्याधि हमको लय आए, देखी सुनी न करी। सूत मतलब वह, तो तुम, व्याधि रोग हमको ले आए, और जो तुम व्याधि, उद्धव भैया जो तुम व्याधि लेकर, जो तुम बीमारी लेकर हमारे लिए आए हो, ऐसी बीमारी ना तो हम जानते हैं, ना देखी न सुनी न करी, ना तो इसको मैंने देखा है ना तो सुना है, और ना ही करी मतलब उपयोग किया है या भोगा है, तो ना तो हमने देखा है ना सुना है ना ही उपयोग किया है, तो किस प्रकार से इस बीमारी को अपना लें, हम इस रोग को कैसे हम अपना लें, जबकि हमारे हृदय में तो एक पहले से ही रोग है कि हमारे हृदय में क्या कौन बस चुका है, श्री कृष्ण बस चुके हैं, तो इस हृदय में तो पहले से ही श्री कृष्ण बसे हुए हैं, तो कैसे हम इस बीमारी को तुम्हारे अपना लें, बताओ। आगे क्या कहते हैं, यह तो सूर तिनहिन लय सौंपो, जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव भैया ऐसा है, आप इसे ऐसे लोगों को जाकर के सुनाइए, ऐसे लोगों के पास जाइए जिनका मन क्या है, चकरी मतलब जिनका मन स्थिर ही नहीं है, घूमता रहता है, उनको ऐसे लोगों को जाकर के इसको सौंपो। हम लोगों का मन तो स्थिर हो चुका है, हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की ही रट लगा रखते हैं, हमारे मन में तो सिर्फ कृष्ण बसे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर कोई प्रभाव आपका ये पड़ने वाला नहीं है, योग साधना से हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, हमारा मन स्थिर हो चुका है, ऐसा उपदेश उनको दो जिनका मन क्या होता है, स्थिर नहीं है, घूमता रहता है। तो इस प्रकार से गोपियां कह रही हैं। आइए अगला पद देखते हैं। छात्रों चौथा पद देखिए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, इक अति चतुर हुतय पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्ध जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पई हैं, चलत जू हुते चुराए, ते क्यों अनीत करें आपुन, जे और अनीत छुड़ाएं, राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। बच्चों सबसे पहले आइए इसका प्रसंग देख लेते हैं कि इसमें गोपियां क्या कहना चाहती हैं। प्रस्तुत पद्य में गोपियां उद्धव को ताना मारते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तो अब राजनीति सीख ली है, वे अब तो बातें बनाना सीख लिए हैं। अंत में गोपियां यहाँ तक कहती हैं कि राजधर्म उनको याद दिला करके कहना कि राजा का धर्म है कि वो प्रजा को सताए नहीं, बल्कि उनको न्याय दे, उनके साथ समानता का व्यवहार करे। आइए व्याख्या देखते हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ाए, गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ ली है, राजनीति सीख ली है। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। समुझी मतलब समझकर, मधुकर मतलब होता है भंवरा, यहाँ मधुकर उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक, तो समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। मधुकर की अर्थात उद्धव की बात सुनकर समझ करके गोपियां जब उनसे समाचार पा जाती हैं तो वे कहती हैं कि श्री कृष्ण क्या है, बदल गए हैं, क्योंकि उन्होंने राजनीति सीख ली है। जिस प्रकार से बच्चों आज के नेता हैं, जब चुनाव होता है तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लोगों को बहुत अच्छे से लुभाते हैं, और जैसे ही सत्ता पा जाते हैं तो सब कुछ जनता को भूल जाते हैं। उसी प्रकार से गोपियां भी कहती हैं कि श्री कृष्ण तो राजनीति सीख लिए हैं, अब तो वो टहलाना सीख लिए हैं, बातें बनाना सीख लिए हैं, अब वो हमको भूल गए हैं, अब वो हमें पूर्णतः भूल गए हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, एक अति चतुर हुतय पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर थे। गोपियां व्यंग करते हुए कहती हैं कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं।
अब उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया, मतलब राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। अब तो वो और भी चालाक हो गए हैं, वैसे भी बहुत चालाक पहले वो थे। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। पठाए मतलब यहाँ है भेजे हैं, बुद्धि मतलब बुद्धि आप जान ही रहे हैं, योग संदेश योग साधना, संदेश मतलब यहाँ पर संदेश भेजने से मतलब है। तो क्या कह रहे हैं, बढ़ी बुद्धि, जिससे क्या हुआ है, ऐसे गुरु ग्रंथ पढ़ लेने से, ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेने से उनकी बुद्धि और भी बढ़ गई है। उनकी बढ़ी बुद्धि जानी जो उनके योग संदेश पढ़ाए, और उनकी बुद्धि और भी बढ़ गई है। तभी तो वे हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव के माध्यम से योग संदेश भेजा है, योग संदेश हमारे पास भेजा है। जबकि वो सब कुछ हमारे बारे में जानते हैं कि हम लोग उनसे प्रेम करते हैं, उसके बावजूद उन्होंने क्या किया है, ये हमें समझाने के लिए योग संदेश भेज दिया है। तो लगता है कि उनकी बुद्धि और भी बढ़ गई है, राजनीति के पंडित हो गए हैं लग रहा है। उद्धव भले लोग आने के परहित डोलत धाये, डोलत माने चलना, धाये मतलब दौड़ना। उद्धव के लिए प्रयोग किया है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उद्धव भले लोग आगे के, वे कहती हैं कि उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है, ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण के लिए आनंद का अनुभव करते हैं और उनके परहित के लिए, दूसरों के हित के लिए यहाँ दौड़ते हुए उनके संदेश को लेकर के चले आए हैं। तो वे बताती हैं कि इसमें उद्धव का कोई दोष नहीं है। उद्धव क्या है, निर्दोष हैं, वो तो कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं। परहित मतलब दूसरे का हित, पर मतलब दूसरे के हित के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ वो इसलिए अपने किसी लोभ के लिए नहीं आए हैं। अब अपने मन फेर पई हैं चलत जुहुते चुराए। अब एक बात और वो कह रही हैं गोपियां कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा, क्या कहिएगा, कृष्ण से, अब अपने मन फेर पई हैं। ठीक, फेर मतलब बदलना, पई हैं मतलब पाएंगे, चलत मतलब चलते समय, जू मतलब जिन्होंने, हुते चुराए, चुराए मतलब चोरी किया था। तो यहाँ वो क्या कह रही हैं, गोपियां कहती हैं कि आप जब वहां जाइएगा, मथुरा जब पहुंचिएगा, तो श्री कृष्ण से बोलिएगा कि उन्होंने जब यहाँ से जाते समय हम लोगों का क्या किया था, मन चुराया था, दिल हम लोगों का जो चुरा कर ले गए थे, हम लोगों का मन जो चुरा कर ले गए थे, उनसे कहना कि फेर जाएंगे, बदल जाएंगे, हमारा वापस कर जाएंगे। उन्होंने हमारा जो मन चुरा करके ले गए हैं, मथुरा जाते समय जब यहाँ ब्रज से गए थे, तो हमारा दिल, हमारा मन, दिल या मन हमारा जो चुरा कर ले गए थे, उनसे बोलना कि वापस कर जाएं। इस प्रकार से वो बातें कर रही हैं, कटाक्ष कर रही हैं। आगे देखिए क्या कहती हैं, ते क्यों अनीत करें आपुन जे और अनीत छुड़ाए। वो कह रहे हैं, अनीत मतलब होता है जो सही नीति करने वाला ना हो या अत्याचार करने वाला हो। तो कह रहे हैं ते क्यों अनीति करें आपुन, तो वे क्यों अत्याचार कर रहे हैं हम लोगों के साथ, जे अनीति छुड़ाए, जो दूसरों के अत्याचार से लोगों को बचाते हैं। यहाँ से जब वो जा रहे थे, जब ब्रज छोड़ करके मथुरा जा रहे थे, तो वो कह रहे थे कि हम जा रहे हैं अत्याचारी कंस का वध करने के लिए, अत्याचारियों को दंड देने जा रहे हैं। इस प्रकार से हम लोगों से बोल के गए थे। परंतु वहां जाने के बाद वो तो हम लोगों के साथ भी अनीति करने लगे, हम लोगों के साथ भी अत्याचार करने लगे। हम जबकि उनसे इतना प्रेम करते हैं, फिर भी वो हमको मिलने नहीं हम लोगों से आ रहे हैं, बल्कि हमारे लिए क्या भेज रहे हैं, योग संदेश भेज रहे हैं, हमको योग का संदेश पढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से हमारे साथ क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। आगे क्या कहती हैं, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो क्या करे, प्रजा के हित का ख्याल रखे, प्रजा का ख्याल रखे कि उसको किसी भी प्रकार का कष्ट ना पहुंचे। यही राजा का धर्म है और यही राजधर्म है। तो क्यों कृष्ण क्यों राजधर्म अपना भूल रहे हैं, उनको जाकर के हे उद्धव याद दिलाना कि गोपियां तुम्हारे वियोग में तड़प रही हैं और तुम उनसे मिलने जाओ। बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।